की फैमिली में उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम मजीद एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर टूल्स को जानेंगे। कल हमने जाना था, पिछली वीडियो में हमने जाना था, हमारे पास जो नेक्स्ट टूल था वो था स्केल टूल, शेयर टूल और शेप टूल। आज हम मजीद जो हमारे पास है विथ टूल, रैप टूल, टूल टूल और ये मजीद जो हमारे पास टूल्स हैं इनको समझेंगे। बट अभी हम जानते हैं विथ टूल को। विथ टूल जो है हमारे पास किसी भी शेप की जो हमारे पास स्ट्रोक होता है उसकी विड्थ को कंट्रोल करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन और नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। विथ टूल के लिए हमें सबसे पहले ये, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल लाइन सेगमेंट लेती हूँ और शिफ्ट को होल्ड करते हुए यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और इसके स्ट्रोक को सबसे बड़ा कर देती हूँ और मैं अब आती हूँ विथ टूल पे। विथ टूल पे आके मैं आपको जूम करके तो दिखा देती हूँ। ये मैंने विथ टूल लिया है। विथ टूल लेने के बाद आपको यहाँ पे एक वाइट सा डॉट और कर्सर में आपको प्लस पॉइंट भी दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं इस कर्सर को यहाँ पे रखती हूँ, यहाँ पे रख देने के बाद मैं इसको इस तरह से ड्रैग कर रही हूँ तो आप ये देख सकते हैं। जूम करते हैं, जूम कर देने के बाद इस कर्सर को यहाँ पे रख रही हूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से शेप आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको इस तरह यहाँ पे रख के तो इस तरह से मैं इसको ड्रैग कर रही हूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से शेप आ रही है। आप नीचे से इसकी शेप को देख सकते हैं और ऊपर से इस तरह से ड्रैग होके तो एक शेप चेंज हो चुकी है। कंट्रोल सी करते हैं। कंट्रोल सी कर देने के बाद मैं फिर से लेती हूँ विथ टूल। विथ टूल लेने के बाद मैं यहाँ पे जाती हूँ और आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा, ये हमारे पास ये कर्सर सा आ रहा है और वाइट सा डॉट है। इस डॉट को मैं यहाँ पे रख के क्लिक करके मैं इसको ड्रैग कर रही हूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से इसकी शेप आ गई है और ये नीचे से अपनी बिल्कुल सेम जगह पे है। आप इसकी मदद से कोई भी शेप इस तरह से बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके तो इस तरह से ड्रैग कर रही हूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से बनेगा। इसी तरह मैं यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग कर रही हूँ। आप इसकी मदद से इस तरह से स्ट्रोक की विड्थ को कम या ज़्यादा करके तो आप कोई भी शेप बना सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से एक शेप को एक स्ट्रोक की मदद से इस तरह से इसकी विड्थ को कम या ज़्यादा करके तो मैंने ये एक शेप बना ली है। आप देख सकते हैं मैंने इसको किस तरह से किया है। इसको अगर मैं इस तरह से क्लिक किया हूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से शेप बन गई है। अब मैं वापस जाती हूँ और मैं इसको इस तरह से करना चाह रही हूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से शेप आ गई है। आई होप सो आपको शेयर टूल की समझ आ गई होगी। अब मैं वापस जाती हूँ लाइन सेगमेंट पे। लाइन सेगमेंट में शिफ्ट को होल्ड करते हुए मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की और इसके स्ट्रोक को इंक्रीज किया। सेम उसी तरह इंक्रीज कर देने के बाद अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से इसके स्ट्रोक को इस तरह से कर रही हूँ या विंडो पे जाके यहाँ पे अगर हमारे पास स्ट्रोक नहीं है तो कंट्रोल F10 प्रेस करते हैं और यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सिंपल यूनिफॉर्म में रखती हूँ और इसको यहाँ पे इस तरह से करती हूँ। इस तरह से कर देने के बाद मैं चलती हूँ विथ टूल पे। विथ टूल पे मैं इसको इस तरह से क्लिक करके तो विथ टूल पे जाने के बाद मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके तो ये ड्रैग कर रही हूँ तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से शेप आ गई है। जिससे आइसक्रीम इनको अगर ड्रा कर रहे हैं हम तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से एक लाइन सेगमेंट से किस तरह से मैंने इन शेप्स को कन्वर्ट करके तो इसकी विड्थ को स्ट्रोक की विड्थ को मैंने क्लिक करके और ड्रैग किया और हमारे पास ये किस तरह से शेप कन्वर्ट होके तो दूसरी शेप आ गई है। अब इसी तरह एक और नेक्स्ट हम बना लेते हैं शेप। ये हमने क्लिक किया, क्लिक कर देने के बाद मैंने इसके स्ट्रोक को इंक्रीज किया। स्ट्रोक को इंक्रीज कर देने के बाद ये हमारे पास स्ट्रोक आ गया है। स्ट्रोक को अगर मैं इसके कैप्स को इस तरह से कर रही हूँ या फॉर एग्जाम्पल मैं इसके कैप्स को इस तरह से कर रही हूँ या इस तरह से और मैं चाहती हूँ यहाँ पे और इसको क्लिक किया और ड्रैग किया, क्लिक किया और ड्रैग किया तो ये मेरे पास ये इस तरह से शेप आ गई है। आप इसको चाहें तो कोई भी कलर दे सकते हैं। फिर को खत्म करके और स्ट्रोक को रख के इसके कलर को यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह इसके कलर को भी आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। आई होप सो आपको विथ टूल की समझ आ गई होगी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है, नेक्स्ट टूल जो हमारे पास आता है वो आता है रैप टूल। रैप टूल में बढ़ने की तरफ इनको सबसे पहले एक साइड पे करके रख लेते हैं।
ये हमने इनको एक साइड पे कर दिया है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है रैप टूल के लिए हमें सबसे पहले एक शेप चाहिए होगी जिसकी शॉर्टकट की शिफ्ट आर है और विद टूल की शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस डब्ल्यू। हम पहले जाएंगे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास एक शेप आ गई है। इसके स्ट्रोक को हम इंक्रीज कर देते हैं। इंक्रीज कर देने के बाद हम इसके फिल कर देते हैं और स्ट्रोक को खत्म कर देते हैं और अब चलते हैं रैप टूल पे। रैप टूल पे जाने के बाद ये मैं क्या करती हूँ, इसके किसी भी कॉर्नर पे जाके तो इसको मैं यहाँ से ये आप देख सकते हैं किस तरह से ये बाहर की जानिब जा रहा है। इसी तरह आप इसको अंदर की जानिब भी कर सकते हैं और इस तरह से आप इसको बाहर अंदर इस तरह से करके तो इसी तरह मैं नीचे से भी करूँगी और इसके शेप को अंदर और बाहर करके तो एक शेप बना दूंगी। आप इस तरह से किसी भी शेप को करके तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने इससे किस तरह से ये एक शेप बनाई है। अब याद रखिए कि आप इससे इसको अंदर साइड पे भी इस तरह से रैप कर सकते हैं और बाहर की जानिब की तरफ भी कर सकते हैं। और ब्रश का साइज जो हमारे पास है इसको डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे हमारे पास विथ 100 है तो हम इसकी विथ को कम करके तो 50 कर देते हैं। हाइट को भी कम कर सकते हैं। एंगल हमें जिस साइज का चाहिए, इंटेंसिटी हमें जिस साइज की डिटेल। और अगर फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे 100 का है और मैं 50 कर रही हूँ और यहाँ से इसकी हाइट को भी 50 करती हूँ और रिसेट करके ओके कर देती हूँ। ओके कर देती हूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ गया है। इसको बैक स्पेस कर देते हैं। दोबारा से कोई शेप लेते हैं। शेप ली। शेप लेने के बाद हम रैप टूल पे गए। रैप टूल पे जाने के बाद डबल क्लिक किया। यहाँ पे डबल क्लिक किया। डबल क्लिक कर देने के बाद मैंने यहाँ से इसकी विड्थ को आप यहाँ से भी कम कर सकते हैं। आप चाहें तो वहाँ पे डायरेक्टली लिख भी सकते हैं। अगर मुझे 50 की फाइल चाहिए तो मैं यहाँ पे भी 50 लिखती हूँ। 50 लिख के ओके कर देती हूँ तो ये मेरे पास 50 का एंगल आ गया है। अब मैं इसको यहाँ से इस तरह से मैं शेप को चेंज कर रही हूँ। आप इसको इस तरह से किसी भी शेप को करके तो कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। अब मैं यहाँ इस साइड से भी कर रही हूँ। आप इसको अंदर और बाहर जिस तरह से करना चाहें आप उस तरह से कर सकते हैं। ये हमारे पास इस तरह से वर्क करता है। आपको समझ आ गई होगी कि इस तरह से विड टूल का यूज़ कैसे किया जाता है। आपने क्या किया, बिल्कुल स्मूथली आपने इस शेप की डायरेक्शन को बाहर की जानिब और अंदर की जानिब स्मूथली इसने शेप को रैप किया अंदर की जानिब और बाहर की जानिब। बैक स्पेस कर देते हैं। अब आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कि रैप टूल कैसे यूज़ किया जाता है। इसको भी हम एक साइड पे कर देते हैं। इसको मैंने एक साइड पे करके रख दिया है। अब मैं फिर से एक शेप ले रही हूँ। शेप लेने के बाद मैं यहाँ से हमारे पास ट्रिल टूल, इसके लिए मैं क्या करती हूँ, इसके इस कॉर्नर पर क्लिक करती हूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से इसने मुझे इफेक्ट बना के तो दे दिया है। कंट्रोल जी करते हैं। आप देख सकते हैं इसकी मदद से मैंने किस तरह से शेप को कन्वर्ट किया है। अब बिल्कुल क्लिक करके तो इसको छोड़ देंगे तो ये इस तरह से कोई भी शेप बना के तो दे देगा। आप देख सकते हैं ये इसने हमें किस तरह का इफेक्ट बना के दे दिया है ड्रिल टूल की मदद से। ये रोटेट टूल से मैंने एक शेप क्रिएट की है। अब इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ। सिलेक्ट कर देने के बाद मैं रैप टूल पे आती हूँ और सिंपली और स्मूथली इसको मैं इस तरह से मैंने इन सारी शेप को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट कर देने के बाद मैं रैप टूल पे आती हूँ। उसमें डबल क्लिक करती हूँ। डबल क्लिक कर देने के बाद मैं इसके साइज़ को 100 करती हूँ। 100 कर देने के बाद देन ओके कर देती हूँ। ओके कर देने के बाद डबल क्लिक करते हैं। इसके साइज़ को मैगजीन इंक्रीज करते हैं। 200 कर देते हैं। 200 कर देने के बाद देन मैंने ओके कर दिया है। ओके कर देने के बाद मैंने इसको स्मूथली इस तरह से किया या बिल्कुल इसके मिड पे जाके तो मैं इसको स्मूथली ये इस तरह से करती हूँ और इसके कलर को मैं यहाँ से चेंज कर देती हूँ।
आप देख सकते हैं ये मेरे पास कुछ इस तरह से शेप जो है वो चेंज हो गई है। आपने दोबारा से मैंने इसको छेड़ दिया, छेड़ देने के व्रिंकल टूल पे जाऊंगी और स्मूथली ये मैंने इस तरह से इसको किया, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से शेप आ गई है। आप इसको इस तरह से करके तो देख सकते हैं। आई होप सो टूल की समझ आ गई होगी। अब इसको बैक स्पेस कर देते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है पिकर टूल। इसके लिए हम सबसे पहले, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो पिकर टूल है। उसके लिए हमें कोई भी शेप चाहिए होगी। शेप के लिए हम ये कोई एक शेप ले लेते हैं। शेप लेने के बाद पिकर टूल पे जाएंगे और इसके साइज को हम डबल क्लिक करके तो कम कर देते हैं, 100 कर देते हैं फॉर एग्जांपल। देन ओके कर दिया। ओके कर देने के बाद मैं तो इसको इस साइड से ये इस तरह से करना चाहूँगी, तो ये मेरे पास इस तरह से शेप आएगी। मेरा ब्रश इस साइड की तरफ जा रहा है या उसी की तरफ साइड की तरफ इस तरह से शेप को कर रहा है। इसको बैक स्पेस कर देते हैं। दोबारा से एक शेप लेते हैं। शेप लेने के लिए शेप लिया, हमने ले ली। शेप लेने के बाद इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ और हम चलते हैं पक्का टूल की तरफ। तो उसके लिए मैंने यहाँ से इसके साइज को यहाँ से आप देख सकते हैं, मैंने इसको क्लिक कर रही हूँ, तो ये मेरे पास उस हिसाब से कर रहा है, शेप को कन्वर्ट कर रहा है। इसी तरह आप यहाँ से इसको बाहर की तरफ करना चाहें और क्लिक कर रखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से शेप बना देगा। और ये देखिए मैं इसको इस तरह से शेप को कन्वर्ट कर रही हूँ। आप इस तरह से इसको क्लिक करके तो क्लिक करके ड्रैग करेंगे और आपकी शेप जो है वो चेंज होती जाएगी, जिस तरह जहाँ जहाँ पे हमारे ब्रश का साइज है। ये मैंने क्लिक किया हुआ है, ये खुद से एक शेप को कर रहा है। तो आप इससे इस तरह से कोई भी शेप बना सकते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो आता है ब्लो टूल। अब यहाँ पे हमारे पास आता है ब्लो टूल। उसके लिए भी हमें एक शेप चाहिए होगी। शेप के लिए हम यहाँ पे जाएंगे और ब्लो टूल पे जाएंगे और इसके ब्रश को हम 100 फॉर एग्जाम्पल कर देते हैं और क्लिक करके तो यहाँ पे छोड़ देते हैं। क्लिक करके तो छोड़ देते हैं। ये हमारे पास कुछ इस तरह से शेप बना के तो हमें देगा। इसी तरह मैं अंदर की तरफ कर रही हूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से शेप आएगी। जितना मेरा ब्रश का साइज होगा उस हिसाब से ये ब्लो टूल काम करेगा। अब इसकी मदद से इस तरह से शेप को चेंज कर सकते हैं किसी भी शेप की सूरत में। आई होप सो आपको ब्लो टूल की समझ आ गई होगी। मैं इसको एक साइड पे कर देती हूँ। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टूल आता है वो है स्क्रॉल टूल। उसके लिए मैं यहाँ पे शेप ले लेती हूँ एलिप्स टूल। एलिप्स टूल को मैंने यहाँ पे इस तरह से शेप इसकी एक बना ली है। अब मैं चलती हूँ स्क्रॉल टूल पे और बिल्कुल इसको इस तरह से मैं आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से जिगजैग की शेप में इस तरह से बाहर और अंदर की जानिब इस तरह से ये शेप को कन्वर्ट कर रहा है। अगर आप इसको बाहर की जानिब करेंगे स्मूथली तो ये इस तरह से शेप होगी। मैं आपको जूम करके तो दिखा देती हूँ। हमारे पास कुछ इस तरह से शेप आएगी। आप इसकी मदद से इस तरह से कोई भी जिगजैग टाइप कोई भी शेप बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टूल आता है वो क्रिस्टलाइज। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करके तो ये इस तरह से ब्रश टाइप कुछ बनाना चाहें तो हम ये इसकी मदद से इस तरह से बना सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे हम यहाँ पे क्लिक करके तो मैं यहाँ पे भी इसी तरह ये कर रही हूँ और ये इस पे भी यहाँ पे भी ये इस तरह से बन रहा है। आई होप सो आपको स्क्रॉल टूल और क्रिस्टलाइज टूल की समझ आ गई होगी। इनकी मदद से आप किसी भी शेप को इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। इसको मैं एक कॉर्नर पे कर देती हूँ। अब हमारे पास जो लास्ट टूल है वो लास्ट टूल हमारे पास आता है व्रिंकल टूल। व्रिंकल टूल के लिए यहाँ पे हम ये एक शेप ले लेते हैं। शेप लेने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे जाके तो आप क्लिक करके तो यहाँ पे छोड़ देंगे तो आप ये देख सकते हैं। मैं इसको डबल क्लिक करती हूँ। डबल क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से अब मैं यहाँ पे हॉरिजेंटल 100 कर देती हूँ और इनकी इंटेंसिटी में कर देती हूँ 60। देन मैं ओके कर देती हूँ। ओके कर देने के बाद मैं इसको इस तरह से कर रही हूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से शेप आ रही है, पर ये एक स्मूथ सी इस तरह से व्रिंकल्स बना के देगा। आप इसकी मदद से कोई भी इफेक्ट इस तरह से का क्रिएट कर सकते हैं।
ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप सो आपको इन टूल्स की और इन शेप से आप किस तरह से मजीद इफेक्ट्स को बना सकते हैं अब समझ आ गई होगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और आज की क्लास अच्छी लगी है शेयर करें, इनसे शेयर करते